बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नौजवानों, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से बहुत बढ़िया स्कीम निकल गई है बेरोज़गार नौजवानों के लिए, जिसमें 20 लाख तक जो भी जिस स्कीम के लिए भी लोन लेंगे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर लड़की होगी मैट्रिक प्लस उसने पढ़ा होगा तो उसको इसके अलावा 20% इंसेंटिव भी है। कोई भी बेरोज़गार जिसने मैट्रिक प्लस किया होगा और वो इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहता है, वो मेरे साथ 78869991 पर राब्ता कायम कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ये स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, किस स्कीम के तहत ये इनको बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए फार्मूलिटीज़ क्या है, इसके लिए क्या करना है, तो आज ही मेरे साथ राब्ता कायम कीजिए ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर काउंसलिंग करूं। इस स्कीम का आप बेनिफिट ले सकते हो। ये बहुत बड़ी बेरोज़गारों के लिए बहुत बढ़िया खबर है, अच्छी खबर है कि वो अपना अगर यूनिट डालना चाहिए, अपना रोज़गार स्टार्ट करना चाहिए, या उन्होंने अगर एग्जिस्टिंग यूनिट भी होगा, उनकी क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक प्लस, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी स्कीम एक है तेजस्विनी स्कीम, वो सिर्फ लेडीज़ के लिए है जिनकी एज 18 to 35 साल है। अगर वो इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसमें 10% मार्जिन है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें भी 5 लाख तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जो बैंक फार्मूलिटीज़ लेगा वो उसी हिसाब से तो देनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से बेरोज़गार नौजवानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर वो अपना यूनिट कायम करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो वो ये इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आप लोगों के लिए भी अपना यूनिट डालने के लिए इस साल का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है। उसके तहत भी आप लोग फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन उसमें बदकिस्मती ये है कि जो नोडल एजेंसी है वो इतने फार्मूलिटीज़ एक बेरोज़गार को बोलते हैं जिससे उसको दिक्कत आती है। यानी प्रोजेक्ट बनाने में भी उसको बेचारे को पैसा लगता है, रेंट एग्रीमेंट में भी उसको पैसा लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाने में भी उसको पैसा लगता है। नोडल एजेंसियाँ बोलती है इसमें पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर 1 महीने का इस बेचारे का ज़ाया हो जाएगा, प्रोजेक्ट उसका ज़ाया हो जाएगा, रेंट एग्रीमेंट ज़ाया हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ज़ाया हो जाएगी, वो पैसा काउंट नहीं होता, वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर हमदर्द होते, ये नोडल एजेंसी ये खुद ऑनलाइन कर देते, ये खुद प्रोजेक्ट बनाते, ये खुद रेंट एग्रीमेंट बनाते, तो फिर बोलते हाँ इसमें पैसा नहीं लगता है। इसको बनाने में उस बेचारे को पैसा ज़रूर खर्च होता है। अगर एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लाएगा, इसको तहसीलदार के पास जाना है, फिर नायब तहसीलदार के पास जाना है, इसको जाना है पटवारी के पास, फिर चौकीदार के पास, तो पता नहीं इसको कितने दिन ज़ाया हो जाएगी सर्टिफिकेट बनाने में। अगर एक मज़दूर 700 रुपया कमाता है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है इसको 10 दिन खर्च हो गई इसको बनाने में, वो पैसा क्या इसका खर्चा नहीं है। अगर एक रेंट एग्रीमेंट नोटरी करके एक कंप्यूटर सेंटर में जाता है एक रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए किसी खिदमत सेंटर वाले के पास, क्या वो उसने कोई आश्रम खोला है, क्या वो मुफ्त में उसको रेंट एग्रीमेंट बना के देगा। अगर किसी चार्टर अकाउंटेंट के पास जाता है जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां की है और वो इसी जॉब पर बैठा है कि कोई इसके पास आया प्रोजेक्ट बनाए, उसको प्रोजेक्ट का पैसा लेता है। बाद में नोडल एजेंसियाँ बोलते हैं नहीं इसमें कोई पैसा ही नहीं लगता है। अगर ये ऑनलाइन करेगा, इसको फार्म लाना है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये बेचारा PMEGP के बदले नलम केस बनाता है क्योंकि उसको काउंसलिंग की मतलब पता ही नहीं होती, तो बेचारा ये जिस दुकान पर उसको जाना होता है दूसरे दुकान पर चला जाता है। नलम का अपना नियम है, PMEGP का अपना नियम है, हैंडीक्राफ्ट्स का अपना नियम है, मुद्रा का अपना नियम है। लेकिन जब तक इसको काउंसलिंग नहीं होगी, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होगी, तो इसको इस बेचारे को लेने के देने पड़ते हैं।
अब आगे इसने प्रोजेक्ट बनाया, रेंट एग्रीमेंट बनाया, अनएम्प्लॉयमेंट बनाया, जिन चीज़ों की पहले ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन ये उसको बोलते हैं ये चीज़ें तैयार करो। अगर इसको पहले पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होगी, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होगी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 5 लाख के ऊपर होगी, तो वो ऑनलाइन फार्म प्रॉपरली हो जाता है। लेकिन फिर प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत है, पहले ही रेंट एग्रीमेंट की पहले ही क्या ज़रूरत है, फार्म सी की पहले ही क्या ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट तो बैंक वाले देखते हैं, अगर कोई मुलाजिम होगा तो बैंक वाले उसको कहाँ लोन देंगे। बैंक वाले प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही लोन सेंक्शन करते हैं, लेकिन पहले ही उसको ऐसी फार्मूलिटी में जकड़ दिया जाता है कि वो बेचारा फिर लोन लेने से भागता है। उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर इसने ऑनलाइन फार्म भरा है तो विदिन 7 डेज़ ये फार्म बैंक तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन 6 महीने के बाद भी जब तक ये नोडल एजेंसिया को 15 बार ये अपने चक्कर नहीं लगाएगा, इसका फार्म इसका ऑनलाइन नहीं होता। उसके बाद बैंक में पहुंच जाता है, जब तक ये खुद पूछताछ नहीं करेगा इसको कोई कॉल नहीं आती। होना चाहिए था ये, अगर ये ऑनलाइन केस करेगा विदिन 7 डेज़ इसको नोडल एजेंसी कॉल करेगी कि आपका केस यहाँ आ गया है, किस काम के लिए प्रॉपर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी थ्रू मोबाइल कॉल। उसके बाद इसको प्रॉपरली सबमिट किया जाएगा बैंक में, और बैंक वाले इसको कॉल करेंगे तो प्रॉपरली, और इसको हम्बल तरीके से, क्योंकि इसमें क्रेडिट गारंटी भी होती है। बदकिस्मती से कुछ ब्रांचेस तो कुछ बैंक्स तो इसको एम्प्लॉय गारंटर मांगते हैं, तो गारंटर कहाँ मिलेगा उसको जबकि इसको क्रेडिट गारंटी है। ये ऐसी मतलब गैर ज़रूरी फार्मूलिटीज़ है जो यहाँ के बेरोज़गारों को मतलब परेशान कर देती है। वो बेचारे फिर मतलब दुखी होता है, उनका माइंड डाइवर्ट होता है। फिर इस वजह से इनको प्रॉपर गाइडेंस मतलब हमदर्दी के तौर पर जिनको काउंसलिंग करनी थी, जिनको अवेयरनेस कैंप डालने थे, वो नहीं कर रहे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर यूटी ने ये स्कीम निकाली है, इस स्कीम का नाम है JK यूथ। ये बहुत अरसे से हमारा इंतज़ार था इस स्कीम को चालू होने में, लेकिन बिलाकर 18/5 को गवर्नमेंट की तरफ से इसमें मतलब एक्शन लिया गया, इसको पब्लिक के लिए आम कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत जिस बेरोज़गार ने मैट्रिक प्लस किया होगा ग्रेजुएशन तक, इसको 20 लाख तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अगर लड़की होगी, अगर कोई लड़की अपने यूनिट पर खड़ा होना चाहती है, तो मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपना यूनिट कायम करना चाहती है, तो वो आराम से ऑनलाइन कर सकती है, रजिस्ट्रेशन कर सकती है। इसके लिए जो फार्मूलिटीज़ है वो मैं आप लोगों को जो मुझसे राब्ता कायम करेंगे, मैं उन लोगों को प्रॉपरली गाइड करूँगा। वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म कैसे भरना है, इनको क्या करना है, किसके पास जाना है। अगर कोई गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, ताकि ये जो स्कीम है ये जल्द से जल्द उन बेरोज़गार लड़कों तक पहुंच जाए या बेरोज़गार लड़कियों तक पहुंच जाएगी। और मुझे उम्मीद है ये बहुत बड़ा सुनहरी मौका है यहाँ के यूथ के लिए, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। थैंक यू।